प्रशांत क्षेत्र में चीन की भू राजनीतिक भव्य रणनीति सामने आई। प्रीमियर ली केकियांग चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में करीब 1 लाख अधिकारियों से बात करते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत की नौसैनिक रणनीति के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। यहाँ आपको ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि विश्व इतिहास में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हम अपनी आंखों के सामने परिवर्तन के चाप को देख सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की प्रशांत यात्रा एक ऐतिहासिक घटना होने की ओर इशारा करती है। 26 मई से 4 जून तक 7 देशों की 10 दिवसीय यात्रा हमें उस कार्ड की एक झलक देती है जिसके साथ बीजिंग खेल रहा है, और इस योजना में इस क्षेत्र के साथ सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंध शामिल होंगे। सोलोमन द्वीप में वांग यी ने होनियारा के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर बीजिंग और होनियारा के एक सुरक्षा समझौते पर सहमत होने के बाद आए हैं जो PLA को अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बीच पोर्ट कॉल करने की अनुमति देगा। चलिए अब आप ये जान लें कि PLA वेबसाइट ने भारत के स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत के आगामी प्रक्षेपण के बारे में एक लेख प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दूसरा, भारत की 2 महासागरों की रणनीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत का एकमात्र विमानवाहक पोत विक्रमादित्य भारत के पश्चिमी जल क्षेत्र में तैनात है। INS विक्रांत विमानवाहक पोत के चालू होने के बाद ये भारत के पूर्व के पानी में नियंत्रण को मजबूत करेगा और भारत की पूर्वी रणनीति के कार्यान्वयन को बढ़ावा देगा, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया प्रशांत में भारत के प्रभाव का विस्तार होगा। लेखक होंग ने लिखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हालिया कार्रवाइयों के बारे में सार्वजनिक चर्चा में जनता की कल्पना को जकड़ लिया है, लेकिन हम भारत पर चीनियों के विचारों के बारे में बहुत कम सुनते हैं। सेंट्रल यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ के एक हालिया सर्वेक्षण में पता चला है कि चीन ने नकारात्मक रूप से देखे जाने वाले देशों के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जापान की तुलना में भारत पर विचार अपेक्षाकृत अधिक नकारात्मक है। एक ऐसा देश जो अपमान की सदी पर चर्चा करते समय चीन की राष्ट्रीय कल्पना का हिस्सा बना रहता है। आपको बता दें, शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के साउथ एशिया एंड चाइना सेंटर के महासचिव लिu जोंगी ने लिखा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अब जो खुलासा कर रहा है उसे देखते हुए भारत उनमें से कुछ में दिलचस्पी रखता है, खासकर दूसरे और तीसरे स्तंभ, क्योंकि US इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भागीदारी का लक्ष्य बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करना है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन की स्थिति को बदलकर भारत को एशियाई आपूर्ति श्रृंखलाओं के हस्तांतरण को बढ़ावा देने का अवसर मिलता है। भारत विशेष रूप से उम्मीद करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप और जापान जैसे पश्चिमी देश चीन को नियंत्रित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे पूंजी और उच्च तकनीक प्रदान करते हैं। क्वाड को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने वादे करने के लिए क्वाड और क्वाड प्लस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद अब भारत के इस महाविनाशक की बात की जा रही है। तो आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़ नेशन।